हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ आरोही एंड वेलकम टू माय चैनल। सो गाइज़, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि हम लैंग्राफ को यूज़ करके चैटबॉट कैसे बना सकते हैं। एंड इस वीडियो के लिए जो मैं लार्ज लैंग्वेज मॉडल यूज़ करूंगी वो मैं यूज़ करूंगी डीपसीक R1। तो पहले मैं आपको बताऊंगी कि हम डीपसीक R1 मॉडल को कैसे डाउनलोड करेंगे एंड उसके बाद हम उस डीपसीक R1 मॉडल को अपने लैंग्राफ में जो हम चैटबॉट बनाना चाहते हैं उसमें कैसे यूज़ करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। आप सबसे पहले, अगर तो आपके पीसी में ऑलरेडी ओलामा सॉफ्टवेयर है तो आपको ये स्टेप नहीं एग्जीक्यूट करना, बट अगर आपके पास ओलामा इंस्टॉल्ड नहीं है तो आप डाउनलोड पे क्लिक करेंगे। जब आप डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो आपका जो डाउनलोड्स होगा ना उसमें आपको ओलामा सेटअप दिख जाएगा इस तरह से डाउनलोड करने के बाद। तो इस पर आप डबल क्लिक करो, ऑन स्क्रीन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करो और फिर ओलामा इंस्टॉल हो जाएगा। जब ओलामा इंस्टॉल हो गया उसके बाद आप क्या करोगे, कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करोगे। कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर लो, यहाँ पे आप लिखो ओलामा। अगर तो आपको इस तरह की स्क्रीन दिख रही है दैट मीन्स आपका जो ओलामा सॉफ्टवेयर है वो सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, डीपसीक R1 मॉडल को डाउनलोड करना। उसके लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे जाओ, यहाँ पे देख रहे हो डीपसीक R1 लिखा हुआ है, इस पर क्लिक कर दो। यहाँ पे जब आप क्लिक करोगे ना, यहाँ पे देखो इस एरो पे क्लिक करो, यहाँ पे ना आपको डीपसीक के डिफरेंट वेरिएंट्स मिल जाएंगे और यहाँ पे उनका सबका साइज़ दिया हुआ है, मॉडल साइज़ 671 बिलियन पैरामीटर वाला जो मॉडल है ये सबसे बिगेस्ट मॉडल है एंड इसका साइज़ है 404 GB। आज के ट्यूटोरियल में हम ये 7 बिलियन पैरामीटर वाला मॉडल यूज़ करेंगे जिसका साइज़ कितना है 4.7 GB। तो इसको लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये देख रहे हो यहाँ पे लिखा हुआ है ओलामा रन डीपसीक R1, इसको यहाँ से कॉपी करो। उसके बाद आप कमांड प्रॉम्प्ट पे जाओ और इसको पेस्ट कर दो। जब आप इसको पेस्ट करोगे ना फिर रन करना, एंटर कर दो। मेरे केस में ना मैंने ये ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है तो इसलिए इसने सिंपल क्या कर दिया, ये स्क्रीन आ गई। अगर आपने पहले इंस्टॉल नहीं किया होगा तो ये आपको दिखाएगा कि सारे मॉडल डाउनलोड हो रहे हैं, डीपसीक R1 मॉडल डाउनलोड हो रहा है। तो मेरे केस में मैंने ये ऑलरेडी परफॉर्म किया हुआ है तो इसलिए यहाँ पे डायरेक्टली क्या आ गया, हम चैट कर सकते हैं डीपसीक R1 मॉडल से। तो मैंने लिख दिया हाय, डीपसीक R1 मॉडल का रिप्लाई आ गया। अब यहाँ पे मैं कुछ और क्वेश्चन भी करूँगी तो मुझे उसका रिप्लाई मिल जाएगा। तो लेट्स से मैं पूछती हूँ व्हाट इज़ डीपसीक, तो ये देखो यहाँ पे रिप्लाई आ रहा है डीपसीक, पूरा आपको बता दिया उसने। तो हमारा जो डीपसीक R1 मॉडल है वो रनिंग है हमारे पास, वो अभी लोकली आ गया है ओलामा के थ्रू। अब हम नेक्स्ट स्टेप देखेंगे। नेक्स्ट स्टेप क्या है, लैंग्राफ के थ्रू हम इस डीपसीक R1 मॉडल को यूज़ करना चाहते हैं चैटबॉट बनाने के लिए। तो वो देखते हैं कैसे होगा। तो गाइस, सबसे पहले हम क्या करेंगे, वो सारे मॉड्यूल्स को इंस्टॉल करेंगे जो हमें आज का कोड रन करने के लिए चाहिए। तो मैंने यहाँ पे वो लिस्ट ऑफ मॉड्यूल्स रखी हुई है। देखो आपको क्या करना है, लैंगचेन कम्युनिटी एंड लैंग्राफ इंस्टॉल करना है। ये कमांड आप लिखोगे तो यहाँ पर कमांड प्रॉम्प्ट पे, जैसे ये कमांड यहाँ से कॉपी करो, ये कमांड को यहाँ, ओके वेट, हम क्या करते हैं इस कमांड को यहाँ से कॉपी करेंगे, यहाँ पे ये कमांड पेस्ट कर दो और ये इंस्टॉल हो जाएगा। मेरे केस में मैंने ये ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है, ठीक है, पर मैंने यहाँ पे अपग्रेड लिखा हुआ है। तो जो क्या होगा, लेटेस्ट वर्जन होगा ना लैंगचेन कम्युनिटी का एंड लैंग्राफ का, वो सारा हो जाएगा यहाँ पे इंस्टॉल। देखो इसने जो पुराने वर्जन्स थे वो सारे अनइंस्टॉल कर दिए एंड जो लेटेस्ट वर्जन होंगे लैंगचेन कम्युनिटी एंड लैंगचेन ग्राफ का, वो ये यहाँ पर इंस्टॉल कर देगा। एक बार इंस्टॉल हो जाए फिर हम इनके वर्जन्स चेक करेंगे। सबसे पहले मैं आपको पाइथन वर्जन बता देती हूँ जो हम यूज़ कर रहे हैं आज के ट्यूटोरियल के लिए। पाइथन वर्जन है 3.10.11। उसके बाद लैंगचेन वर्जन देख लेते हैं, तो लैंगचेन वर्जन है 0.3.17 एंड इसके बाद हम लैंग्राफ का वर्जन देख लेते हैं एंड लैंग्राफ का वर्जन है 0.2.69। तो ये वर्जन्स है। अब नेक्स्ट मॉड्यूल जो हमें इंस्टॉल करना है वो करना है ये वाला लैंगचेन-ओलामा। तो ये मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है, आप इसको लिखोगे, एंटर कर दो और ये इंस्टॉल हो जाएगा। मेरे केस में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। तो सिर्फ आपको ये वाले 2 मॉड्यूल्स चाहिए आज के कोड को रन करने के लिए। अब हमने ये 2 चीज़ें इंस्टॉल कर ली। अब हम देखते हैं कि हम चैटबॉट कैसे बना सकते हैं लैंग्राफ को यूज़ करके। उसके लिए हम जुपिटर नोटबुक ओपन कर लेते हैं।
तो गाइज़ मैं क्या कर रही हूँ ना, मैंने ई ड्राइव के अंदर, ये मेरी ई ड्राइव का यहाँ पे डेटा दिख रहा है, यहाँ पे ना मैंने एक डेमो फ़ोल्डर बनाया हुआ है, इसके अंदर हम काम करेंगे यहाँ पर। तो न्यू पे जाओ, पाइथन 3 पे जाओ, ये मेरी जुपिटर नोटबुक है, यहाँ पे अब हम कोड लिखेंगे। सबसे पहले तो हम LLM डीपसीक R1 LLM कैसे यूज़ करेंगे वो देख लेते हैं। तो उसके लिए आपको गाइस सिंपल ये करना है, हमने क्या किया देखो, लैंगचेन ओलामा से LLM से हमने ओलामा LLM लिया, उसमें से हम डीपसीक R1 मॉडल ले रहे हैं। दैट्स इट गाइस, सिर्फ इतना लिखने से आप डीपसीक R1 मॉडल यूज़ कर सकते हैं। एंड हम जो डीपसीक R1 मॉडल यूज़ कर रहे हैं वो किसके थ्रू कर रहे हैं, ओलामा LLM के थ्रू कर रहे हैं। नेक्स्ट स्टेप है, अब हम लैंग्राफ की एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले मैंने ये मॉड्यूल्स इंपोर्ट किए। ये मॉड्यूल्स में मैं क्या कर रही हूँ, तो गाइज़ अगर आपको लैंग्राफ के बेसिक्स क्लियर नहीं है तो आप ये वाला वीडियो चेक करो पहले, बिकॉज़ आज के वीडियो में मैं बेसिक्स नहीं बता रही हूँ। तो मैंने क्या किया, ये वाले मॉड्यूल्स इंपोर्ट करे। ये जो दो चीज़ें हैं, लिस्ट एंड डिक्शनरी, टाइपिंग मॉड्यूल से ये हमें चाहिए होंगे स्टेट बनाने के लिए। स्टेट मतलब चैटबॉट की जो मेमोरी होगी, जहाँ पे चैटबॉट यूज़र एंड बोट की कॉन्वर्सेशन होगी, वो जो सारे पुराने मैसेजेस होंगे वो कहीं ना कहीं तो स्टोर करके रखेंगे ना, ताकि जो हमारा चैटबॉट है वो ज़्यादा इंटेलिजेंटली आंसर कर सके, उसको कंटेक्स्ट पता हो बात का। तो उसके लिए हम ये स्टेट बनाएंगे, एक उसकी मेमोरी होगी चैटबॉट की, उसको बनाने के लिए हमें ये दो चीज़ें चाहिए। उसके बाद लैंग्राफ डॉट ग्राफ से हम स्टेट ग्राफ ले रहे हैं। स्टेट ग्राफ गाइस क्या होता है, स्टेट मशीन होती है। स्टेट मशीन जो कि कंट्रोल करती है सारा फ्लो, मतलब कौन सी नोड से कौन सी नोड के पास आगे इन्फॉर्मेशन जाएगी। अगेन नहीं पता है स्टेट मशीन क्या है, स्टेट ग्राफ क्या है, नोड्स क्या हैं, तो प्लीज़ आप उसकी बेसिक्स की वीडियो चेक करें पहले लैंग्राफ की, फिर इस वीडियो पे आइए। तो ये हमारी स्टेट मशीन हो गई, ये स्टार्टिंग नोड है, ये एंड नोड है। हमने यहाँ पे ओलामा LLM को ऐसे इंपोर्ट कर लिया, ये मैंने ऊपर इंपोर्ट कर लिया, तो इसको हम यहाँ से हटा सकते हैं, ठीक है। तो अब मैं सबसे पहले यहाँ पर क्या कर रही हूँ, चैटबॉट की मेमोरी प्रिपेयर करने का काम कर रही हूँ। यहाँ पे मैं स्टेट बना रही हूँ, इस स्टेट में सारे मैसेजेस स्टोर होंगे। तो उसके लिए हम इस तरह से बनाते हैं, क्लास लो, क्लास का नाम है स्टेट, डिक्शनरी, जितने भी मैसेजेस होंगे यूज़र्स के और बोट के ना, वो एक लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज़ होगी, मतलब एक लिस्ट होगी, उस लिस्ट में बहुत सारी डिक्शनरीज़ होंगी। जैसे यूज़र का मैसेज एक डिक्शनरी में हो गया, जो यूज़र ने सबसे पहले मैसेज किया वो एक डिक्शनरी में होगा, फिर बोट ने जो रिप्लाई किया वो एक डिक्शनरी में होगा, फिर यूज़र ने दोबारा आगे क्वेश्चन करा वो नेक्स्ट डिक्शनरी में होगा। तो लिस्ट ऑफ डिक्शनरी होगी और उस फॉर्मेट में हमारा जो होगा सारा डेटा होगा, स्टोर होगा। आप यहाँ पे देख सकते हो, मैंने यहाँ पे एक पिक्चर दिखाई है, इस इमेज में देखो, इस तरह से स्टेट सारे मैसेजेस को स्टोर करके रखती है। अब नेक्स्ट स्टेप है स्टेट ग्राफ। स्टेट ग्राफ मतलब ये सारा कंट्रोल करेगा फ्लो, कौन सी नोड से डेटा किसके पास जाना चाहिए। तो मैंने ग्राफ बिल्डर वेरिएबल के अंदर स्टेट ग्राफ, ये वाला स्टेट ग्राफ को ऐसे कॉल किया है, इनिशियलाइज कर लिया एंड स्टेट इसको प्रोवाइड कर दी, ये वाली स्टेट। अब नेक्स्ट चीज़ है LLM तो हमने यहाँ पे दे ही दिया है, तो इसको हम यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। ये LLM हम यूज़ करेंगे, जो चैटबॉट जब यूज़र क्वेश्चन करेगा तो चैटबॉट रिप्लाई करेगा ना, तो चैटबॉट जो रिप्लाई करेगा ना वो इस LLM की हेल्प से रिप्लाई करेगा। अब हम यहाँ पे चैटबॉट बनाते हैं, एक फंक्शन लिखेंगे, उसका नाम रखेंगे चैटबॉट, और वो उस फंक्शन का सिर्फ क्या काम है, जो यूज़र क्वेश्चन पूछेगा वो क्वेश्चन लेगा, उसके ऊपर LLM रन करेगा और रिस्पॉन्स वेरिएबल के अंदर LLM का रिप्लाई डाल देगा। तो ये रहा वो फंक्शन, मैंने फंक्शन बनाया चैटबॉट नाम का। फंक्शन को जो पैरामीटर दे रहे हैं वो क्या दे रहे हैं, स्टेट। स्टेट मतलब मेमोरी, मेमोरी मतलब जो भी पुराने मैसेजेस हैं यूज़र एंड बोट की, जो भी कॉन्वर्सेशन है वो सारा इस चैटबॉट का इनपुट बन जाएगा। इससे क्या होगा, चैटबॉट को कंटेक्स्ट मिल जाएगा, अगला कभी भी कोई आंसर करना है तो उसके पास वो पुराने लिस्ट ऑफ मैसेजेस होंगे, तो वो उस तरह से बेटर आंसर कर पाएगा। तो इस फंक्शन के अंदर ना मैंने एक रिस्पॉन्स वेरिएबल लिया, इसमें हम ये वाला LLM, इसको LLM वेरिएबल में डाल दो। तो ये जो LLM है डॉट इन्वोक, इस LLM को हम इस वाले मैसेज पे रन करना चाहते हैं। कौन से वाले मैसेज पे रन करना चाहते हैं, जो मैसेजेस स्टेट में पड़े हुए हैं, ठीक है। तो जब हमने LLM को मैसेज पे रन किया तो उसने रिस्पॉन्स इसमें स्टोर कर दिया। अब हमें ये जो रिस्पॉन्स है ये वाली स्टेट के मैसेजेस में डालने हैं ना, सारा, तभी तो मेमोरी में डेटा स्टोर होगा।
तो हम वही कर रहे हैं, स्टेट मैसेजेस डॉट अपेंड, ऐसे लिखा होगा रोल असिस्टेंट कंटेंट, फिर जो यहाँ पे बोट ने रिप्लाई किया है वो आ जाएगा, ठीक है। फिर ये हमें वो मैसेज स्टेट में डाल देगा वहाँ पे। तो इस तरह से चैटबॉट रिप्लाई करेगा। देखो चैटबॉट की इनपुट बनी स्टेट एंड चैटबॉट ने फिर जो रिप्लाई दिया वो सारा हमने स्टेट मैसेजेस के अंदर अपेंड कर दिया एंड हमारे पास ये ऐसे आ जाएगा। तो ये काम है चैटबॉट फंक्शन का। अब गाइज आपको पता होगा कि लैंग ग्राफ में जब भी हम कोई काम करते हैं तो हम कैसे करते हैं, नोड्स होती हैं हमारे पास, एजेस होती हैं, है ना। हर टास्क के लिए एक नोड होती है। तो हमारे पास क्या नोड होगी आज, स्टार्ट नोड होगी जो काम को स्टार्ट करेगी। फिर उसके बाद एक चैटबॉट नोड होगी। चैटबॉट नोड का काम क्या होगा, यूज़र का क्वेश्चन लेके उसके ऊपर आंसर देना। एंड फिर एंड नोड होगी और फिर हमें इनके बीच में कनेक्शन भी इस्टेब्लिश करने हैं, तो उसके लिए ये कोड होगा। ग्राफ बिल्डर में क्या था, हमारा स्टेट ग्राफ जो कंट्रोल करेगा सारे काम को। ऐड नोड की हेल्प से हम नोड्स ऐड कर सकते हैं। सबसे पहले मैं एक नोड ऐड करना चाहती हूँ जिसका नाम मैंने रखा चैटबॉट नोड। एंड उसका काम क्या होगा, ये वाली जो नोड है इसका काम क्या होगा, ये वाला काम होगा, मतलब ये वाला फंक्शन चलेगा। चैटबॉट नोड जो हम ऐड कर रहे हैं उसका क्या फंक्शन है, उसका फंक्शन है ये वाला। उसके बाद ऐड एज का मतलब, एज मीन्स कनेक्शन बिटवीन द नोड्स, राइट। तो स्टार्ट नोड, देखो स्टार्ट एंड एंड नोड ना हमें लैंग ग्राफ से ही मिल जाती है। स्टार्ट नोड मतलब जहाँ से टास्क स्टार्ट हो रहा है, एंड नोड मतलब जहाँ पे टास्क खत्म हो रहा है। तो सबसे पहले स्टार्ट नोड आई। ऐड एज का मतलब स्टार्ट नोड को मैं कनेक्ट कर रही हूँ किसके साथ, चैटबॉट नोड के साथ। फिर उसके बाद मैं एक और एज यूज़ कर रही हूँ। इस वाली एज का क्या मतलब है कि मैं चैटबॉट नोड को कनेक्ट कर रही हूँ एंड नोड के साथ। इस तरह का आपको ग्राफ दिख जाएगा, देखो स्टार्ट, चैटबॉट एंड एंड नोड। तो ये हमने बना दिया, नोड्स एंड एजेस भी दे दी। अब ये हमारा ग्राफ बन गया। अब ना इसको रन करने के लिए आपको ना इसको कंपाइल भी करना पड़ेगा। तो कंपाइल करने के लिए सिंपल आप डॉट कंपाइल लिखोगे। देखो ग्राफ बिल्डर डॉट कंपाइल, और ये मैंने रखा हुआ है ग्राफ वेरिएबल के अंदर। तो अब ये कंपाइल भी हो गया। तो गाइज अब नेक्स्ट काम क्या है, इसको रन करना। तो अच्छा गाइज, रन करने से पहले ना एक फंक्शन और है, ये इसको भी हम देखते हैं। इस फंक्शन का सिर्फ क्या काम है कि जो यूज़र क्वेश्चन करेगा वो क्वेश्चन लेना, उस क्वेश्चन के ऊपर चैटबॉट फंक्शन चलाना और फिर स्क्रीन पे यूज़र को आउटपुट दिखाना जो कि एलएलएम ने आउटपुट दी है, चैटबॉट ने आउटपुट दी है। तो इस फंक्शन को समझ लेते हैं अच्छे से। फंक्शन का नाम है ये। इस फंक्शन की इनपुट क्या बनी, जो भी यूज़र की इनपुट होगी, जो भी यूज़र टाइप करेगा, चैटबॉट के जो इनपुट बॉक्स होगा, जो भी वहाँ पे टाइप करेगा वो इस फंक्शन की इनपुट बन जाएगी। इस फंक्शन की इनपुट बनने के बाद क्या हुआ, वो जो भी मैसेज होगा ना उसको हम स्टेट पे स्टोर करा देंगे। तो उसके बाद ये देखो ग्राफ, जहाँ पे हमने ग्राफ बिल्डर को कंपाइल किया हुआ है, मतलब पहले स्टार्ट नोड होगी, फिर चैटबॉट नोड चलेगी, फिर एंड नोड चलेगी, ये वाला काम। तो फिर हम लूप चला रहे हैं। ग्राफ ये वाला वेरिएबल जहाँ पे हमारा सारा पूरा ग्राफ पड़ा है, इसकी इनपुट क्या बन रही है, ये वाली स्टेट। इस स्टेट में क्या पड़ा हुआ है, यूज़र का मैसेज, मतलब यूज़र का जो मैसेज है वो ग्राफ में जा रहा है। स्टार्ट नोड पे गया, स्टार्ट नोड के बाद वो चैटबॉट नोड पे गया। जब वो चैटबॉट नोड पे गया तो ये वाला चैटबॉट का फंक्शन चला। यहाँ पे एलएलएम है, एलएलएम ने यूज़र के क्वेश्चन के ऊपर आंसर दे दिया। वो आंसर रिस्पॉन्स में स्टोर हो गया। रिस्पॉन्स में आंसर स्टोर होने के साथ साथ हमने क्या कर दिया, जो स्टेट के मैसेजेस हैं पुराने उसमें उसको अपेंड भी कर दिया, उसमें भी स्टोर कर दिया मेमोरी में, चैटबॉट की मेमोरी में भी स्टोर कर दिया। अब काम क्या है, उसको यूज़र को वो आंसर स्क्रीन पे दिखाना। तो उसके लिए हमने प्रिंट यूज़ किया। ऐसे लिखा आएगा असिस्टेंट, और जो भी यूज़र का मैसेज, जो भी चैटबॉट का मैसेज था वो स्क्रीन पे उसको दिख जाएगा। तो क्लियर हो गया। सिंपल इस फंक्शन का क्या काम है, यूज़र की इनपुट लेनी और यूज़र को स्क्रीन पे आंसर दिखाना उसका। इस कोड को रन करने के लिए देखो मैंने ये स्क्रिप्ट लिखी है। इसमें सिर्फ क्या है, सबसे पहले यूज़र इनपुट देगा। इस इनपुट से क्या होगा, एक यहाँ पे आपको बॉक्स मिलेगा जिसमें यूज़र इनपुट टाइप कर सकता है। अगर तो यूज़र ने क्विट, एग्जिट या क्यू टाइप किया है तो चैटबॉट वहीं पे बंद हो जाएगा। नहीं किया तो ये वाला फंक्शन चलेगा। ये फंक्शन क्या है, स्ट्रीम ग्राफ अपडेट। इस फंक्शन का क्या काम है,
जो यूज़र ने इनपुट दी उसको लिया, उसको मैसेजेस में स्टोर करा, मतलब चैटबॉट की मेमोरी में भी स्टोर करा। उसके बाद वो ग्राफ को दिया, स्टार्ट नोड चली, चैटबॉट नोड चली, एंड देन चैटबॉट नोड चलने के बाद जो भी आंसर मिला चैटबॉट नोड से, वो आंसर स्क्रीन पे यूज़र को दिखाना है। तो अब हम इसको रन करें, तो रन करते हैं। देखो ये ऐसे मिल रहा है ना आपको, ये किस लिए मिल रहा है, ये टेक्स्ट बॉक्स हमें कैसे मिला, बिकॉज हमने ये लिखा हुआ है। तो हम यहाँ पे इसको लिखते हैं हाय। तो जब हमने हाय लिखा तो क्या हुआ, जब मैंने हाय लिखा तो क्या हुआ, तब ये देखो ये बोट ने रिप्लाई कर दिया हमें, ठीक है। तो हुआ क्या, जब मैंने हाय लिखा वो हाय मैसेज यहाँ पे आया, हाय, ठीक है। फिर ये वाले फंक्शन पे आए, यहाँ पे क्या है, हाय है अभी, ये हाय वाला मैसेज यहाँ पे आ गया। फिर उसके ऊपर ग्राफ चला, ग्राफ में सबसे पहले स्टार्ट नोड चली, फिर चैटबॉट नोड चली। जब चैटबॉट नोड चली तो ये फंक्शन रन हुआ, तो यहाँ पे क्या मैसेज है, हाय। तो एलएलएम के पास हाई मैसेज गया, एलएलएम ने उसका रिस्पॉन्स यहाँ पे स्टोर कर दिया, यानी कि उसका रिस्पॉन्स क्या है, हेलो हाउ आर यू टुडे, लेट्स से, या हेलो हाउ मे आई असिस्ट यू। ये जो हेलो हाउ मे आई असिस्ट यू एलएलएम का रिस्पॉन्स था, ये हमने अपनी स्टेट में अपडेट कर दिया, एंड ये वाला जो रिस्पॉन्स है ये अब हम स्क्रीन पे यूज़र को दिखा रहे हैं ऐसे। तो ये काम हुआ, देखो हाउ कैन आई असिस्ट यू। अब हम इसको नेक्स्ट क्वेश्चन कर सकते हैं, व्हाट इज़ डीप सीक। तो इसने हमें रिप्लाई कर दिया, डीप सीक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रेफर टू डीप सीक्स। आप रीड कर सकते हो, इसने ये रिप्लाई कर दिया। अब आप इसको कुछ और क्वेश्चन कर लो, व्हाट इज़ एजीआई। तो अब उसने उसका रिप्लाई कर दिया, AGI स्टैंड्स फॉर आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस, एंड यहाँ पे आप देख लो। तो इस तरह से ये देखो, ये जो हमारे को आंसर्स मिल रहे हैं ये कहाँ से मिल रहे हैं, कौन सा LLM यहाँ पे काम कर रहा है, यहाँ पे काम कर रहा है DeepSeek R1 LLM। एंड हमने यहाँ पे क्या किया, LangGraph यूज़ किया। तो ये LangGraph की बड़ी बेसिक सी एप्लीकेशन थी। हमने सिंपल क्या किया, एक सिंगल नोड बनाई, चैटबॉट नोड, ठीक है, उसमें हमने LLM यूज़ कर दिया DeepSeek R1। तो मैं नेक्स्ट वीडियोस में आपको बताऊंगी हम इसको एजेंट्स के साथ कैसे यूज़ कर सकते हैं और कैसे इस चैटबॉट को और स्मार्ट बना सकते हैं। तो गाइज़ इस कोड का जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मेंशन किया हुआ है, ये वहाँ से आप ले सकते हैं। एंड आई होप ये वीडियो हेल्पफुल रही हो। तो गाइज़ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।